Because, I was just thinking about this. We keep talking about how our whole world is moving more and more towards the material via digital technology and so on and so forth. And yet, of course, there's a whole world-wide movement of people who many people fashionably like to call themselves SBNR, as you know, spiritual but not religious. And yet this hunger for trying to understand really what a deeper meaning of their lives is acute around the world, right? How do you see these two parallel streams emerging, and where do you think these will reconcile? बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है और मैं ये कहना चाहूँगा कि धर्म का भौतिक विकास से कोई विरोध नहीं रहा है, और बल्कि मेरा ये कहना है कि भौतिक विकास अध्यात्म की नींव आधारित होता है तो जीवन के अंदर वरदान बनता है। हम हमारे प्राचीन ग्रंथों को भी देखें, वहां पर भी इसी बात को स्पष्ट और किया गया, बल दिया गया। उपनिषदों में पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की गई, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। इन चारों के बीच में जहां संतुलन रहता है वहां हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होता है, स्वस्थ समाज की संरचना होती है। आज के युग की कठिनाई यह है कि हम धर्म और मोक्ष को बुला करके जब केवल अर्थ और काम के पीछे अंधी दौड़ लगाते हैं तब विकृतियां उत्पन्न होती हैं और समाज में असंतुलन पैदा होता है। आप भगवत गीता को लीजिए, आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति मतिर्मम है। मुझे लगता है इस समय मुझे लोकमान्य तिलक जी ने जो टीका लिखते हुए इसका अर्थ किया यहाँ अधिक प्रासंगिक होगा। उन्होंने योगीराज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना और अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक मानते हुए कहा कि जहां अध्यात्म और भौतिकता के बीच में समन्वय है वहीं पर विजय है, वहीं पर भूति है, वहीं पर श्री है और वहीं पर लक्ष्मी है। तो धर्म का भौतिक विकास से कोई विरोध नहीं है, किंतु ये अवश्य मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि भौतिक विकास अध्यात्म की नींव आधारित होता है तो वो जीवन में वरदान बनता है, और नहीं तो कभी कभी वरदान की बजाय अभिशाप भी बन जाता है। दूसरी जो बात है धर्म के संदर्भ में, मुझे लगता है कहीं कहीं हम धर्म और संप्रदाय ये दो अलग तत्व हैं, और जब इनको हम एक कर लेते हैं और एक ही अर्थ में जब लेने लगते हैं, समस्याएं धर्म की नहीं है, समस्या है सांप्रदायिक कट्टरता की। जहां संप्रदायवाद आ जाता है वहां समस्याएं उत्पन्न होती है। कहने को भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कह दिया जाता है, किंतु मैं स्पष्ट करना चाहूंगा अगर सही शब्द अगर कोई है तो वह होगा पंथ निरपेक्ष, मजहब निरपेक्ष, संप्रदाय निरपेक्ष। तो धर्म तो बड़ा आत्मा है, धर्म से निरपेक्ष कैसे हो सकते हैं? इसलिए हम धर्म और अध्यात्म इन दोनों को अलग अलग रूप में लें। जैसे केले का छिलका है और गुदा है, छिलका के गुदे की सुरक्षा के लिए है किंतु छिलका केला नहीं है। हमें इसी तरह परिप्रेक्ष्य के अंदर जब हम व्यापक रूप में इसको लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि धर्म की कोई कठिनाई रहेगी, बल्कि ये कहूंगा संक्षेप में, धर्म तो हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत इसका कोई स्थान हो ही नहीं सकता। आज अपेक्षा जो है धर्म के तीन आयाम है, उपासना, नैतिकता, अध्यात्म। आज केवल उपासना कोई ही धर्म मान लिया गया, और हम जो है हमारा दूसरा आयाम जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश, और तीसरा अध्यात्म का अवतरण। इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करते हुए कहना चाहूंगा आज अपेक्षा है धर्म को अध्यात्म से जोड़ा जाए, धर्म को समाज सेवा से जोड़ा जाए, धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाया जाए, और धर्म को विज्ञान और धर्म इन दोनों के समन्वय से ही अनेक आज के युग की समस्याओं का समाधान संभव है। Very, very interesting. I really loved Lokesh Muniji's definition that when you consider religion, you have to consider it in three phases. And most of us are mostly concerned with the application or the practice of religion. We never go on to its ethical and moral basis, and we never go even deeper into its core of the search of spiritual meaning. We are all caught up mainly in its practice and its variety. Now, I just want to though ask you, Mr. Khanna, the question that we all say that, there is no religion that really teaches, human beings